हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। माय नेम इज़ दीपाली गर्ल एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर, दैट इज़ लेटर। बच्चों, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का लेटर आता है और आप लोग लेटर में कम से कम 3 और 4 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो अगर आप लोग आज ये मेरी वीडियो देख लेते हैं, लेटर का फॉर्मेट देख लेते हो। आपको लेटर लिखने का फॉर्मेट भी अगर आ जाता है तो आपको इजीली 2 और 3 मार्क्स बच्चों फॉर्मेट पर ही मिल जाएंगे। तो वो आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए एक एक नंबर बहुत ही कीमती होता है, तो कुछ पॉइंट लिखकर भी आपको आसानी से 2-3 नंबर मिल जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखना। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि लेटर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। लेटर हम 2 टाइप्स के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर बच्चों वो होते हैं जो कि हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बिना किसी फॉर्मेलिटी के लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन लेटर है, जो 9th-10th में आता है, फॉर्मल लेटर होता है, जो हम किसी ऑफिसर को, किसी बिग पर्सनैलिटी, अथॉरिटी को लिखा जाता है। तो आज मैं आपको उसी का ही फॉर्मेट समझाने वाली हूँ। देखो बच्चों, इस तरह के लेटर में जो है 2 एड्रेस होते हैं। सबसे पहला तो होता है हमारा सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस होता है बच्चों जो लेटर लिखता है, ठीक है। तो उसको हम हम जो लेटर भेज रहा है, जो लेटर लिख रहा है, वहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा सेंडर एड्रेस, तो वो वाला एड्रेस लिखा जाएगा। फिर आती है आपकी डेट। जिस डेट में आप लेटर लिख रहे हो वो डेट आपकी यहाँ पर आएगी। और देखो, अगर एग्ज़ाम में आपके जो टॉपिक दिया हुआ है, जो डेट मेंशन होती है, तो आप वही डेट डालोगे। फिर नंबर 3 पे बच्चों आप लिखोगे रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस मीन्स जो लेटर को रिसीव करता है। जैसे कि आपने किसी एडिटर को लिखा है तो वो एडिटर का एड्रेस आएगा। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को लिखा है तो इस तरह का रिसीवर में जो भी लेटर रिसीव करने वाला होता है, जिसको लेटर मिलता है, वो हमारा रिसीवर एड्रेस में आएगा। तो देखो, सेंडर एड्रेस आ जाएगा, फिर डेट आ जाएगी, दोनों एड्रेस के बीच में हमारी डेट आती है। आपको ये याद रखना है, भेजने वाले का एड्रेस, फिर जो प्राप्त करता है, रिसीव करता है, उसका एड्रेस, उसके बीच में डेट। 3 पॉइंट तो बच्चों आपके ये हो गए हैं लेटर के। और चौथा पॉइंट हम लिखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट। कि आप लेटर किस सब्जेक्ट पे लिख रहे हो, आपको लेटर लिखने का रीज़न, टॉपिक क्या है। आप कंप्लेन कर रहे हो तो आपका रीज़न क्या है कंप्लेन करने का, तो वो आप यहाँ पर सब्जेक्ट में डालेंगे। उसके बाद बच्चों ये हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा। 5वें नंबर पे आप लिखोगे सैल्यूटेशन, जिसमें कि हम जो है रिस्पेक्ट देते हुए डियर, जो फीमेल है तो मिस करके, और अगर मेल है तो मिस्टर करके हम लोग लिखते हैं। डियर सर, डियर मैम, है ना, इस तरह से हम सैल्यूटेशन देके लिखते हैं। सैल्यूटेशन होता है ये हमारा। 6 पॉइंट में हम बच्चों लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब हमें लेटर में क्या क्या लिखना है, जो कि मेनली जिसमें हम लेटर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो सब हमारी लेटर की बॉडी होती है। जिसमें कि सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके बाद मेन रीज़न बताते हैं। ये सब जो है ये बॉडी ऑफ द लेटर के ही मैंने आपको पॉइंट बताए हैं। देखो, इसमें सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन डालेंगे, है ना, बॉडी ऑफ द लेटर में। फिर हम डालेंगे 2-3 पैराग्राफ में होता है ये हमारा। फिर हम डालेंगे मेन रीज़न टू राइट द लेटर, कि हमने लेटर क्यों लिखा है, क्या कमी हो रही है और क्यों हम लेटर लिख रहे हैं, आखिर हमारा लेटर लिखने का पर्पज़ क्या है। उसके बाद बच्चों हम लिखते हैं कंक्लूज़न। कंक्लूज़न मीन्स हम क्या डिमांड कर रहे हैं, हम उनसे क्या कंक्लूज़न चाह रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात, कि हमने लेटर को लिखने का रीज़न बता दिया है, अब हम अपनी डिमांड क्या कर रहे हैं, हम क्या उनसे सॉल्यूशन मांग रहे हैं, वो हमारा कंक्लूज़न में आ जाता है। उसके बाद बच्चों क्लोजिंग ऑफ लेटर, हम लेटर को क्लोज करते हुए देखो ऐसे लिखते हैं लास्ट में, योर सिंसियरली या योर फेथफुली करके। वैसे हम सिंसियरली और फेथफुली ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद आप लोग अपना नाम लिखेंगे, नाम लिखोगे यहाँ पर विद डेजिग्नेशन के साथ, ठीक है। आपकी क्या पहचान है, अगर आप सिग्नेचर करोगे तो आप विद डेजिग्नेशन के साथ, मतलब अगर आप
जिस भी पद पर हैं, अगर आप स्कूल में लेटर लिख रहे हैं, स्कूल के हेड बॉय हैं, हेड गर्ल हैं, तो आप वो लिखोगे हेड बॉय हेड गर्ल, है ना। किसी दूसरे पद पर हैं, ऑफिसर है, तो आप वो चीज़ मेंशन करोगे। डॉक्टर के उस पर हैं तो आप वो चीज़ लिखोगे। अपना डेजिग्नेशन आप यहाँ पर सिग्नेचर के साथ नीचे दोगे। तो इस तरह से बच्चों मैंने ये आपको फॉर्मल लेटर का जो है ये आज आपको फॉर्मेट बताया है। अगर आप ये सारे पॉइंट भी याद कर लेते हैं, एग्जाम में ये वाले पॉइंट भी डाल देते हैं, एड्रेस में एड्रेस फिल कर दोगे, डेट फिल कर दोगे, रिसीवर एड्रेस डाल दोगे और सब्जेक्ट डाल दोगे, रीज़न, सैल्यूटेशन डाल दोगे, बॉडी ऑफ द लेटर में आप एक दो लाइनें भी लिख देते हो और क्लोजिंग कर देते हो लेटर की और अपना नाम और डेजिग्नेशन लिख देते हो, तो भी बच्चों आपको इजीली 3 और 4 मार्क्स जो है लेटर में मिल जाएंगे। देखो मैंने आपको, आप लोग इसको ना भूलें इसलिए मैंने नीचे आपको एक लेटर लिखकर भी दिखाया है। कंप्लेन लेटर लिखा है मैंने कि पुअर सर्विस, नेटवर्क की पुअर सर्विस हो रही है, आपको नेटवर्क कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण आपने लेटर कंप्लेन लेटर लिखा है। देखो यहाँ पर जो है ये हमारा क्या आ गया, ये सारा हमारा सेंडर एड्रेस हो गया कि जो लेटर भेज रहा है, ये हो गया हमारा सेंडर एड्रेस, ठीक है। और फिर ये आ गई हमारी सेकंड नंबर पर डेट। फिर ये आ जाएगा हमारा रिसीवर एड्रेस, जिसने एड्रेस रिसीव किया, जिसने क्या किया, लेटर रिसीव किया, रिसीवर एड्रेस। फिर बच्चों देखो सब्जेक्ट में आ गया कंप्लेन लेटर फॉर द पुअर सर्विस, क्योंकि लेटर हम क्यों लिख रहे हैं, पुअर सर्विस के लिए लिख रहे हैं। मेन रीज़न हम डालते हैं सब्जेक्ट में। आगे देखो फिर हमने सैल्यूटेशन में डाल दिया है मिस्टर मिस करके यहाँ पर नाम, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था बॉडी ऑफ द लेटर में हम 3 टॉपिक्स लेंगे, मतलब 3 पॉइंट में मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन, मेन रीज़न टू राइट द लेटर एंड देन कंक्लूजन। तो सबसे पहले देखो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, माय नेम इज़ ये, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू कंप्लेन टू यू अबाउट द पुअर सर्विस प्रोवाइडिंग बाय योर कंपनी। मतलब मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि, क्योंकि मुझे पुअर सर्विस मिल रही है, अच्छा नेटवर्क कनेक्शन नहीं मिल रहा है आपकी कंपनी के द्वारा। द नेटवर्क यू हैव प्रोवाइडेड वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जो नेटवर्क है वो जो आपके द्वारा प्रोवाइड किया गया है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, प्रॉपरली मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा है। एंड इट ऑलवेज कॉज्ड ए फ्लक्चुएशन, और इसमें हमेशा क्या होता रहता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है। फ्लक्चुएशन मतलब कभी आता है कभी नहीं आता, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। विच रिजल्टेड इन ड्रॉपिंग द नेटवर्क, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो नेटवर्क है वो छूट जाता है, नेटवर्क आ ही नहीं पाता। सिंस आई एम ए वर्किंग पर्सन, देखो अब इसने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, उसने मेन रीज़न बताया है लेटर को लिखने का। आई एम ए वर्किंग पर्सन एंड मोस्ट ऑफ माई वर्क इज़ डन फ्रॉम होम। मैं एक वर्किंग पर्सन हूँ, मेरा ज़्यादा सारा काम जो है घर से ही हो रहा है। आई एम नॉट एबल टू फिनिश माई वर्क बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्क इशू। मैं मतलब अपना काम समाप्त नहीं कर पा रहा हूँ उस नेटवर्क इशू के कारण। आई हैव रेज्ड द कंप्लेंट फॉर द सम अलॉट ऑफ टाइम्स बट कॉलिंग ऑफ योर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब मैंने इस कंप्लेन को कितनी बार और उठाया है आपके कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव पर कॉल करके, बट देयर हैज़ बीन नो रेजोल्यूशन प्रोवाइडेड टिल येट। लेकिन मुझे अब तक कोई भी सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। अब देखो वो अंत में क्या चाह रहा है, कंक्लूज़न। वो अपनी डिमांड को चाह रहा है कि मेरी डिमांड पूरी कीजिए और अपना सॉल्यूशन चाह रहा है। देखो 3 पैराग्राफ में लिखा गया है इसके बॉडी ऑफ द लेटर। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन डाल दिया, सेकंड में आपका रीज़न बता दिया और थर्ड में कंक्लूजन दे रहा है। आई हियर बाई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ रिजॉल्व माई इशू एज सुन एज पॉसिबल। मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि मेरी प्रॉब्लम को, मेरे इशू को इतनी जल्दी सॉल्व कीजिए जितना हो सके, और एल्स आई हैव टू स्टॉप यूजिंग योर सर्विस with an unsatisfactory note. Also for this month I am not going to pay for your service. For this month मैं 1 महीने के लिए आपको पे नहीं करूँगा सर्विस के लिए unless the problem is resolved, तब तक कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो जाता। फिर नीचे क्या लिखा है, नीचे वही दिया है योर फेथफुली सिंसियरली करके अपना नाम और यहाँ पर आपकी पहचान, डेजिग्नेशन। तो इस तरह से बच्चों ये है आपका, मैंने लेटर बता दिया है पुअर सर्विस से। देखो उसमें सारे पॉइंट आपके क्लियर हो रहे हैं। इस तरह से आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे ये जो हैं पॉइंट आपको याद रखने हैं। दोनों एड्रेस आएगा, डेट आएगी, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, लास्ट में क्लोजिंग ऑफ लेटर, जो कि हम योर्स फेथफुली और सिंसियरली करके
लिखते हैं इस तरह से। ये क्लोजिंग ऑफ द लेटर होता है और फिर अपनी नाम, साइन और अपना पहचान, डेजिग्नेशन। तो इस तरह से बच्चों आपको मैंने आज जो फॉर्मेट बताया है फॉर्मल लेटर का, अगर आप ये सारे पॉइंट्स कर लेते हो तो आपके कहीं पर भी 3 और 4 मार्क्स नहीं कट होंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करो, कमेंट डालो और साथ ही मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप अच्छे से नंबर एग्ज़ाम में गेन कर सको, अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हो सको। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।